बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान। DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। इलेक्शन की आमद है। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि अब इतराज़ात सुने जा रहे हैं और एक बड़ी तादाद है जिस पर उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ अपीलें भी आई हैं, उन पर इतराज़ात आए हैं। लेकिन हम बात करेंगे फैसलाबाद के एक अहम हलके की। जी हाँ, ये हलका है 104 और ये फैसलाबाद का एक हलका है। 39 उम्मीदवारों ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए। PTI से मुनहरफ होकर नून लीग में जाने वाले राजा रियाज अहमद, राना एहसान अफजल, PTI के डॉक्टर हसन मसूद, हाफिज़ अबू बकर, नजम हुसैन उर्फ तोता, जमात इस्लामी के राव सिकंदर आज़म, काशिफ नवाज़ रंधावा और साबिक़ सदर फैसलाबाद चैम्बर सैयद ज़िया अलमदार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा ने भी कागजात जमा करवाए हैं और इन उम्मीदवारों के दरमियान अब मुकाबला है। मेरे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं अज़ीज़ भट्ट। तो अज़ीज़ भट्ट से पूछते हैं, भट्ट साहब, ये 104 हल्का बड़ा अहम हल्का है। यूँ तो सारे हल्के बड़े अहम हैं, लेकिन इस हवाले से कि राजा रियाज जिस तरह PTI में थे, फिर जीते और फिर मुनहरफ हुए उन 20 अरकान के साथ, फिर अपोजिशन लीडर बने, तो क्या मुश्किलात हो सकती हैं राजा रियाज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे आज अपने स्टूडियो में दावत दी और NA 104 के बारे में गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NA 104 हल्का जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है MNA जो कि मरहूम राना अफजल ख़ान साहब जो है वो वफ़ात पा चुके हैं और उनकी जगह पर उनका बेटा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है राना एहसान अफजल जो कि इस दौड़ में शामिल थे कि उनको टिकट मिले, तो दोनों की जानब से जो है वो कैंपेन जारी है। अभी भी जो है वो राना एहसान अफजल जो है वो अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की तरफ से राजा रियाज अहमद को जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि टिकट जो है वो उनको दिया जाएगा और वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मगर दूसरी जानब राना एहसान अफजल वो भी अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं और इस तगो दो में है, इस कोशिश में है कि टिकट जो है वो उनकी झोली में आए और उनकी वालिद की जगह पर वो ख़ुद जो है वो MNA के उम्मीदवार थे और MNA की जो सीट जीत कर जो है वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जो है वो MNA बने। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये मुकाबला बड़ा सख्त होने जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के जो है वो हामिद रज़ा जो हैं वो भी यहाँ पर कंटेस्टेड हैं और मैं ये आपको बता दूं कि उनकी PTI के साथ जो है वो कोलैबोरेशन भी में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हामिद रज़ा साहब और राजा रियाज अहमद अगर ये राना एहसान अफजल बीच में से साइड पे हो जाते हैं और विड्रा कर जाते हैं तो ये मुकाबला जो है वो 1 to 1 राजा रियाज अहमद और हामिद रज़ा साहब के दरमियान होगा और ये बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। और मुझे नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के राजा रियाज को हामिद रज़ा साहब की जानिब से जो है वो काफ़ी टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी चल रही है यहाँ पर कि जो खुद नून लीग के धड़े हैं वो भी राजा रियाज के ख़िलाफ़ हैं कि राजा रियाज को टिकट ना दिया जाए, और अगर राजा रियाज को ही टिकट मिलता है तो क्या वो दूसरे धड़े जो इनके ख़िलाफ़ हैं तो ज़ाहिर है वो किसी और के पलड़े में जाएंगे? बड़ा अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे धड़े जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना एहसान अफजल के साथ खड़े हैं और वो कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं। ये राजा रियाज साहब जो हैं वो ऐसे ही जो है वो वारद हुए हैं नून लीग में कि पहले जो है वो रजीम चेंज हुई, उसमें जाके ये मुनहरफ हुए और PTI में इन्होंने टिकट लिया और PTI से जीतने के बाद जो है वो ये रजीम चेंज का हिस्सा बने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर जो है वो ये इन्होंने रजीम चेंज करने के बाद अब ये इलेक्शन में आए हैं। तो इलेक्शन का सिनेरियो ये है कि वहाँ पर वोटर सपोर्टर जो नून लीग का है ग्राउंड लेवल पर वो भी इस फैसले से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं कि राजा रियाज PTI में थे, अब वो नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी में, ठीक है, उससे पहले वो पीपल पार्टी से थे। तो हर इलेक्शन में राजा रियाज जो है वो अपनी पार्टियां तब्दील करके इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने के बाद जो है वो फिर अगली गवर्नमेंट के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो इनकी वजह से करना पड़ जाता है। तो वर्करों का ये हमारी बात हुई वर्करों के साथ, उनका कहना यह है कि हमें जो है वो राजा रियाज पर एतमाद नहीं है। राजा रियाज कल को जो है वो यहाँ से MNA मुंतखब होने के बाद
पता नहीं किस पार्टी में चले जाएं, मुस्लिम लीग को छोड़ जाएं, इनका क्या एतबार है। तो इस वजह से जो है वो एक मुस्लिम और भी लीग सवाल है कि जिस तरह राना एहसान है, अगर उनको राजा रियाज के मुकाबले में टिकट नहीं मिलता तो सूबाई असम्बली में भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो शहरी हलका है और सरगोदा रोड का थोड़ा सा हलका उसमें आता है, फिर शेखपुरा रोड का है जहाँ हम बैठे हुए हैं, शहर में 8 बाज़ार हैं, ये भी हलका उसी में आ रहा है। तो हो सकता है अगर यहाँ से उनको टिकट मिले, तो यहाँ से अगर टिकट मिलेगा तो मुन्ने खां उनके ख़िलाफ़ हैं, वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, पहले भी उन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। फिर इसी तरह पीटीआई के भी यहाँ पर जो हैं वो नजमुल हसन हैं, डॉक्टर हसन मसूद हैं, तो काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो बड़ी मुश्किल लग रही है नून लीग के लिए कि वो किसको टिकट दे। मैं आपको ये बता दूं कि एनए का जो हलका है ना, वहाँ पर पीटीआई जो है वो विड्रा करने के बाद हमद रज़ा की सपोर्ट करेगी। और अगर आप बात करें पीपी के हलके में जो है वो उसमें भी राना अफजल को जो है वो राना एहसान अफजल को टिकट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। और जब ज़राए के मुताबिक जब राना एहसान अफजल अपना इंटरव्यू देने के लिए गए हैं आला क़यादत को लाहौर, तो वहाँ पर इन्होंने अपना इंटरव्यू जो है ना वो एनए की सीट के लिए दिया है। जब इन्होंने एनए की सीट के लिए पहले इंटरव्यू दिया तो वहाँ से जब दोबारा ये इन्होंने रब्ता किया तो कि मुझे जो है वो यानी कि मेंबर सूबाई असम्बली की टिकट दे दी जाए, तो उसमें जो है वो मियाँ शबाशी की तरफ से जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो रेड सिग्नल मिला है कि आपको टिकट नहीं मिल सकती, क्योंकि पहले आप जो है वो एनए के उम्मीदवार थे, अब जो है वो लिहाजा आप जो है वो एनए के उम्मीदवार हैं, उसी में देखते हैं आपको जो अगर एडजस्ट किया जा सकता है, अगर आपको टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो पीपी का टिकट मिलना जो है वो मुश्किल है। अच्छा, 112 में अगर आप देखें तो 52 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं, इसी हलके में वो आता है एनए 101 में, तो 104 में तो नून लीग के राना एहसान भी इसमें हैं। उसके बाद शेख हिजाज हैं, जिनको जहाँ से वो पहले इलेक्शन लड़े थे वहाँ से टिकट मुझे लगता है कि नहीं दिया जा रहा। शेख यूसुफ शायद आए वहाँ पे, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी शेख हिजाज उनका पुराना हलका है, यहाँ से वो जीते हैं। फिर हाजी खालिद सईद हैं, वो भी यहाँ से एमपी रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मियाँ ज़ियाउर रहमान हैं, सैयद अली बलाल शाह हैं और इसरार अहमद मुन्ने खां हैं। और पीटीआई से नजम हुसैन हैं, डॉक्टर हसन मसूद हैं, अब्दुल्ला खान दुमड़ हैं और जमात इस्लामी के काशिफ नवाज रंधावा हैं सूबाई में। तो आपकी बात तो ये दुरुस्त लग रही है कि राना एहसान को अगर शेख हिजाज के कागजात यहाँ पर जमा करवाए गए हैं तो या शेख हिजाज को टिकट मिलेगा या फिर इसरार अहमद मुन्ने खान को मिलेगा। ज़्यादा चांस जो है वो इसरार अहमद मुन्ने खान के हैं, क्योंकि शेख हिजाज का ये हलका ही नहीं है। इसरार अहमद मुन्ने खान पहले भी जो है वो इसी हलका में अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए था। शेख हिजाज जो है वो पीपी 115 से और 114 से उधर से वो इलेक्शन लड़े थे उन्होंने। तो क्योंकि हल्के चेंज होने के बाद जो है वो नाम चेंज होने के बाद कैंडिडेट को जो है मुख्तलिफ हलकों से कागजात जमा करवाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो इसरार अहमद मुन्ने खान वो ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं मजबूत कैंडिडेट है। इसके साथ साथ एक जुनेद गुज्जर साहब हैं कोई, ठीक है, वो भी जो है वो बड़े मजबूत कैंडिडेट है। मैं ये समझता हूँ कि आज़म मजीद गुज्जर, जी वही आज़म मजीद गुज्जर साहब जो है ना वो इसरार अहमद मुन्ने खान से भी ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खसूसी बात आपको मैंने बताई है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा था, आपने मुझे याद करवाया। आज़म मजीद गुज्जर को टिकट मिलने जा रहा है इसरार अहमद, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो पुराने कैंडिडेटों को वो टिकट नहीं देना चाह रहे। जो इसरार अहमद मुन्ने खान की बड़ी खिदमात हैं, जब इसरार अहमद मुन्ने खान ने भरपूर साथ रहे वो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसरार अहमद मुन्ना खान ने जो है वो काफ़ी पार्टी के साथ जो है पैराशूटर है आज़म मजीद गुज्जर जो है वो भी पैराशूटर है। और अगर मैं बताऊं कि शहर का जो हलका है वहाँ से जो है वो आपके ख्वाजा रिजवान साहब को टिकट मिल रहा है। ये भी आप नोट कर लें, ये चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको क्लियर हो जाएगी कि ये टोटली जो है वो सूबाई की जो टिकटें हैं ना वो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार फारुग हो जाएंगे जो पहले जीतते आए हैं। अच्छा, जो अब आ जाएं कि हामिद रज़ा साहब जो हैं वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और ज़ाहिर है हसन मसूद ने पीपी पे भी कागज़ जमा करवाए हुए हैं, वो तो पार्टियां फैसला कर लेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे सूरत हाल जो है वो किसी और पार्टी के लिए है और मीडिया पे आप देखें या किसी और तरीके से देखें तो किसी और पार्टी के में पोजीशन लग रही है। तो हामिद रज़ा साहब जो हैं उनकी फैमिली जो है, उनके वालिद साहब और उनके जो भाई हैं, एक बड़ा हल्का बाब है उनका और बड़ी सॉफ्ट तबीयत के मालिक समझे जाते हैं। और जहाँ पर पार्टी लाइन आ जाती है वहाँ पे बड़े हार्ड हिटर भी हैं। तो काफ़ी सख्त मुकाबला
और बल्कि मैं ये कहूँ कि हामिद रज़ा साहब से ये सीट जीत सकते हैं, क्या कहें? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी जो है वो यही मेरा अंदाज़ा है और मेरी ये प्रोडिक्शन है कि हामिद रज़ा जो है वो यहाँ से मुकाबला बड़ा सख्त होगा और जीत है वो हामिद रज़ा के पलड़े में जाएगी। आखिर में मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, पीपल्स पार्टी हमें कहीं नहीं नज़र आ रही, पिछले इलेक्शन में भी हमें नज़र नहीं आई और इस मरतबा भी कोई उनके कोई कैंडिडेट, कोई ऐसे चीज लोग जो कोई मजबूत हों, तो वो हमें कोई नज़र नहीं आ रहे। इसमें मैं आपको बता दूं कि पीपल पार्टी की जानिब से फैसलाबाद में बहुत कम उम्मीदवारों पर जो है वो एतमाद किया गया और पीपल पार्टी की जानिब से बहुत कम उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। एक हल्का बड़ा अहमियत का हामिल है जो राना सनाउल्लाह खान का हल्का है, वहाँ पर सिदरा सईद बंदेशा उन्होंने जो है वो पीटीआई की पीपल पार्टी की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जी जी। तो वहाँ से डॉक्टर निसार अहमद जट जो है वो पीटीआई की तरफ से थे, उनके कागजात फिल वक्त जो उन पर एतराज़ लग गया है, उन पर एतराज़ात हैं अभी फ़िलहाल, वो भी ट्रिब्यूनल में जाएंगे हाई कोर्ट में, तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि उनके कागजात मंजूर होते हैं या नहीं। अब जहाँ वहाँ पर भी जो है वो सिदरा सईद बंदेशा राना सनाउल्लाह का मुकाबला बड़ा कांटेदार देखने को मिलेगा। चलें जी, इस हल्के बारे में बाद में बात करेंगे। और अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल वॉश आउट नज़र आती है, कहीं उनके उम्मीदवार, कहीं वोटर्स सीधा सीधा कहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन का वो माहौल, जिस तरह उम्मीदवारों के डेरे आबाद होना, वोटर्स का रैलियों की सूरत में निकलना, जलसे जुलूस या मीटिंग्स होना, वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये NA 104 का एक तज्ज़िया हमने किया कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, टिकट किसको मिल सकता है। आइंदा किसी और हल्के के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हामिद रफ़ीक ख़ान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।